हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल प्राणिक टैरो पे आप सभी का। इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि काली माँ आपको क्या बताना चाहती हैं, क्या समझाना चाहती हैं, या इन्होंने आपके दुश्मनों के लिए, या जिन्होंने आपके साथ अन्याय किया है, या जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया है, मे बी वो दुश्मन नहीं हो, लेकिन हो सकता है आपसे प्यार करने वाले लोगों ने ही आपके साथ गलत किया हो। तो ऐसे लोगों के लिए काली माँ ने क्या प्लान किया हुआ है, या ये क्या बताना चाहती हैं, क्योंकि ये कोई ऑरेकल मैसेज नहीं है। मैं आपको प्लीज क्लैरिटी दे दूं, यहाँ पे क्लैरिफाई कर दूं कि ये किसी तरह का ऑरेकल मैसेज नहीं है। ये काली माँ की तरफ से एक टैरो रीडिंग है जिसमें आपको काफी कुछ चीजें पता चल सकती हैं। ये डिपेंड करता है कि कार्ड्स कैसे आ रहे हैं, कार्ड्स क्या बताना चाह रहे हैं, या उस समय मैं क्या पिक करूंगी एनर्जीज में, क्या इंट्यूशन बताएंगे मुझे आपको बताने के लिए। तो ये एक तरह की टैरो रीडिंग ही होगी, बट इसमें काली माँ की एनर्जी, काली माँ की इंटेंशन इंक्लूड होगी। ठीक है, तो मैं अब कार्ड को शफल करने जा रही हूँ। अच्छा, एक चीज मैं और बता दूं कि टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, और सारे ज़ोडिएक साइन के लिए है, सारे जेंडर्स के लिए है, कुछ भी स्पेसिफिक नहीं है। जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ, हर रीडिंग में बताती हूँ कि जब भी मैं कार्ड शफल करूँ, जिसको भी आप मानते हो, जिस भी भगवान में आपका बिलीव है, जिस भी गॉड, गॉडेस, आर्केंजल, एंजल, स्पिरिट गाइड, स्पिरिट एनिमल्स, किसी में भी आपका बिलीव हो, आप उनसे जस्ट कह सकते हैं कि वो रीडिंग में आपके साथ बने रहें। ठीक है, और ऐसा आप कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते, जस्ट आपके ऊपर है। ओके, अब मैं कार्ड शफल करने जा रही हूँ। काली माँ प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड मी। ओके, पहले मैं इतने कार्ड्स को ले लेती हूँ। एस ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द मून, 5 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, द लवर्स, 7 ऑफ कप्स, द हाई प्रीस्टेस, 4 ऑफ पेंटिकल्स, एंड मैं 2 कार्ड्स और लूंगी यहाँ पे। Two more cards. Kalima, please guide me. Please guide me, Kalima. Kalima, please guide me. Please guide me. Okay. Ace of Swords. Okay. 9 of Wands. अब मैं आपको आपकी रीडिंग बताती हूँ। अभी ये जो है, ये कार्ड्स मैं थोड़े से अलग कर रही हूँ। अलग क्या, मैं नीचे रख रही हूँ, मे बी आपको नहीं दिखे, बट इसको भी अभी मैं काउंट करूंगी। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि आपका रिश्ता इनसे प्यार का हो सकता है, आप मैरिड हो सकते हैं, आपको अपने हस्बैंड से धोखा मिला है, या फिर अपनी वाइफ से धोखा मिला है, आपको अपने प्यार से ही धोखा मिला है, आपको अपने रिलेटिव से धोखा मिला है, आपके फैमिली मेंबर से आपको धोखा मिला है। फिलहाल ऐसी कुछ एनर्जीज मुझे यहाँ पे देखने को मिल रही है।
स्पेसिफिक जो है वो ऐसे लोगों के लिए है। बाकी और भी लोग हो सकते हैं, बट उसके चांसेस 50-50 के हैं। बट जो अभी मैंने बताया है वो 100% चांसेस है कि ऐसे लोग हैं यहाँ पे। ऐसे लोगों ने पता है क्या किया है, आपको किसी भी तरह का इमोशनल सपोर्ट नहीं किया है। आपने तो इनके साथ बहुत कुछ किया, बट इन्होंने आपको इमोशनली सपोर्ट नहीं दिया है। अगर मैं इसके आउटपुट में बात करूं कि इनके साथ अगर जैसे मान लो ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको इमोशनली सपोर्ट नहीं किया या आपके साथ इमोशनल गेम किया, आपको ज़रूरत थी इनके इमोशनल सपोर्ट की, इनकी ये आपको कुछ ऑफर करें जिससे आपको एक रिलीफ मिले, बट इन्होंने नहीं किया। अभी इसके बदले में क्या हो रहा है कि इन्हें बहुत ज़्यादा, या तो आने वाले टाइम में इनको बहुत ज़्यादा इस चीज़ का भुगतान करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बता रहा है कि जब तक इनको पूरी तरह से तोड़ नहीं दिया जाएगा, तोड़ने का मतलब ये है कि हर तरीके से इनको, स्पेशली काली माँ यहाँ पे आपको समझा रही हैं कि जब तक इनको रियलाइज नहीं करा दिया जाएगा कि बुरे कर्म का अंत क्या होता है, तब तक ये आपकी तरफ, आपका मतलब आपके लिए कुछ भी उस दौरान तो बुरा नहीं सोचेंगे, और जब भी सोचेंगे आपके साथ एक नई शुरुआत सोचेंगे, अदरवाइज ये आपकी जिंदगी से एकदम रफा दफा हो जाएंगे, जिसको कहते हैं ना भाग जाना। बिल्कुल अ, जैसे चोर लोग कैसे, जब चोरों को पकड़ो तो वो कैसे भागते हैं अगर उनके पास भागने का मौका है। तो ऐसे लोग हैं जो या तो भाग जाएंगे, और अगर ये आपकी तरफ आएंगे तो एक नए एनर्जी के साथ आएंगे, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आएंगे, हर चीज रियलाइज करके आएंगे कि इनको आपके साथ अब कैसे रहना है या आपसे किस तरह की बॉन्डिंग क्रिएट करनी है। यहाँ पे ये देखा जा रहा है क्योंकि इन्होंने आपको बहुत इमोशनल प्रॉब्लम्स दी हैं, ठीक है। इनकी वजह से आप जो है ना बहुत ज़्यादा पेन में गए हो, बहुत ज़्यादा इन्होंने आपको इल्यूजन्स दिए हैं, बहुत ज़्यादा आपको सपने दिखाए हैं, ऐसे सपने दिखाए हैं जो झूठे सपने थे, जिसमें कोई दम नहीं था, सिर्फ बातें आपसे की हैं दुनिया भर की। जैसे होता है ना कि दुनिया भर की बातें की, वादे किए, बट रिजल्ट में कुछ भी नहीं दिया। आपने इनकी हर बातें सुनी, हर चीज़ें सुनी, बहुत पॉजिटिवली सुनी, आपने इनका पॉजिटिवली साथ दिया, आप इनकी जिंदगी में एक रोशनी की तरह रहें, एक उजाले की तरह रहें। इन्होंने आप, ये आपके दोस्त तो बने रहें, ये आपके साथ तो बने रहें, आपका आपके साथ ऐसा दिखाया कि ये आपके बहुत साथ में है, लेकिन एक एक ऐसा इंसान जो अपने असलियत पे आए, तो अगर उसकी एक ऐसी असलियत है जो खराब असलियत है, तो उससे बुरा इंसान आपके लिए कोई हो नहीं सकता। कुछ ऐसी एनर्जीज हैं यहाँ पे। तो ऐसे लोगों का अगर आप देख सकते हो, थोड़ा भी टैरो को समझते हो, तो आप समझना, इस कार्ड को समझो। 5 ऑफ सोर्ड्स एक ऐसा कार्ड है जो ये बताता है कि आपने जैसा किया है वो घूम करके आपके पास जरूर आएगा। ओके, कैसे? देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे इसको लग रहा है कि भाई हमने तो कर लिया, और हमने तो देखो गलत काम कर लिया, बट हमारे साथ क्या हुआ। तो ये जो है ना यहाँ पे देखो, ये एक एक तरीके से वो सारी चीजें आ रही हैं। हाँ, यहाँ पे आई डोंट नो कितने लोग समझ पा रहे हैं, बट मैं अपनी तरफ से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो जो इंसान को लगता है कि मैं गलत चीज करके बहुत सेटिस्फाई हो जाऊंगा, किसी को दुख पहुंचा के बहुत आगे मेरी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी, लेकिन अगर आप आगे और बढ़ करके देखो तो उस इंसान के पास कुछ भी बाकी नहीं रहता है, कुछ भी नहीं बचता है। अगर आप इस कार्ड को थोड़ा भी समझ पा रहे हो तो उसके पास कुछ भी नहीं बचा रहता है। हाँ, यहाँ पे देखो, इसके पास ये जो एक छोटा सा इंसान यहाँ पे दिख रहा है, उसके पास कुछ भी नहीं रहता है। अभी तो उसको अकड़ है। देखो क्यों अकड़ है? क्योंकि उसके पास कुछ अपने हाथ में भी चीजें हैं, कुछ खो भी दिया है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो अभी हाथ में चीजें हैं वो भी अगर खो जाएंगी तो क्या होगा? कुछ ऐसा होगा जो भयंकर होगा इनके लिए। तो एक तरीके से ये इंसान आप भी हो, कि आपका, आपके साथ इन्होंने बहुत गलत किया। ये जो बीच का इंसान है ये आप हो सकते हो कि भाई आपको बहुत धोखा दिया, आपके साथ चीटिंग की, आपको लॉस में डाला, आपको बहुत ज्यादा दुख पहुंचाया, है ना। आप एक बेचारे इंसान बन करके रह गए, कुछ हाथ नहीं आया आपको इनसे, मतलब कुछ भी नहीं मिला। ऐसी एनर्जीज है यहाँ पे आपकी। और लेकिन आप देख रहे हो यही एनर्जी जब इनकी कन्वर्ट होगी, जो इन्होंने आपके साथ किया है, तो आप तो तब भी उभर सकते हो। आपके पास अभी चांसेस हैं, अभी आपके पास एनर्जी है, मौका है, गाइडेंस है।
स्पेशली काली माँ आपके साथ है, लेकिन इस इंसान के पास कुछ भी नहीं रहने वाला है। इसके पास दो चॉइसेस है, या सुधर के आपके पास वापस अच्छे से रहे, या फिर ये कंप्लीटली आपकी लाइफ से निकल जाए। ओके, समझ रहे हो? ये सबसे ज्यादा ऐसा कार्ड है जो सबसे बड़ा आउटपुट दिखा रहा है आपके कार्मिक्स का आपके लिए। अब यहाँ पे मैं बात करूं, जैसा कि मैं इस कार्ड के बारे में बता चुकी हूँ कि बहुत सारे लोग लवर्स हो सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग हस्बैंड वाइफ्स हो सकते हैं, मैरिड हो सकते हैं। यहाँ पे मैंने देखो इस कार्ड को डिस्क्राइब कर दिया। अच्छा, बहुत सारे लोग यहाँ पे आपके, अगर आप मैरिड हो, है ना, तो आपके इस सिचुएशन की वजह से ये जो आप ये सारा हो रहा है उसकी वजह से आपके बच्चे बहुत सरवाइव कर रहे हैं। अगर आपके बच्चे हैं, अगर आपका कोई एक बच्चा है तब भी, अगर आपके बहुत बच्चे हैं तो भी, ये आपके जो बच्चे हैं वो सरवाइव कर रहे हैं इस कंडीशन की वजह से। जो भी आपने सिचुएशन ये आपकी क्रिएट हुई है, आपकी जो फैमिली है वो टूट रही है, आपका बसा बसाया घर उजड़ रहा है। एक तूफान जैसे नहीं आता है जिंदगी में किसी की, वैसा है यहाँ पे एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है। अब ये दो कार्ड्स मैंने आउटपुट के तौर पे लिया है, जो मेजरली मुझे बताएंगे कि आपके जो कार्मिक्स हैं, आपके जो जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, या जो भी आपके दुश्मन है उनके साथ और क्या मेजरली चीजें होंगी। देखो, सबसे पहले तो मैं एक हिंट देती हूँ, ये जो इंसान है वो आपके दिमाग में बना रहता है इंट्यूशन वाइज। आप इसको भले अपने मुंह से कुछ नहीं कहते हो, साइकिकली इसके बारे में हमेशा सोचते रहते हो, क्या कर रहा है अभी, इनके क्या होगा। ठीक है, हो सकता है क्या कर रहा है नहीं सोच रहे हो, लेकिन ये सोच रहे हो कि क्या होगा आगे, हमारा फ्यूचर क्या है इस इंसान के साथ, या इस इंसान को कब इसकी जो ये भी गलत मेरे साथ किया है कब मिलेगा। मतलब कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज को लेकर के ये आपके दिमाग में, आपके साइकिक थॉट में ये बना रहता है। अब मैं बताऊं कि जैसा कि ये इंसान जो है, अब यहाँ पे आप देखो 7 ऑफ कप्स है। 7 ऑफ कप्स क्या बताता है? जिंदगी की चकाचौंध को बताता है। क्या है? अब देखो ना, कप्स में बहुत कुछ है, लग्जरीज है ना। ये इंसान थर्ड पार्टी के लिए आपके साथ चीटिंग कर सकता है यहाँ पे। ये इंसान मटेरियल चीजों के लिए कर सकता है, ये इंसान अपने रेपुटेशन को मेंटेन करने के लिए कर सकता है, अपने आप को सच्चा दिखाने के लिए कर सकता है, ये पैसों के लिए आपके साथ गलत कर सकता है या किया है। ये कुछ भी जैसे कहते हैं यहाँ पे, इसने बहुत टाइम से झूठ बोलकर रखा किसी चीज को लेकर के, बहुत टाइम से आपके साथ खिलवाड़ किया। तो ये तो मैं एनर्जीज बता रही हूँ, बट अगर मैं आउटपुट कार्ड में इसको देखूं तो यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे एक चीज ऐसी है कि ये सारी चीजें एक जगह आके खत्म जरूर होती हैं। आपका जो एक घमंड है या किसी के साथ गलत करना, एक जगह आके खत्म जरूर होता है। अभी यहाँ पे अगर ये कार्ड ले लूं मैं, 9 ऑफ वॉन्ड्स ले लूं, तो यहाँ पे ये कार्ड देखो, ये पुरानी यादों को बताता है, पुरानी चीजों को बताता है। तो पुरानी चीजें, यहाँ पे याद की बात तो नहीं हो रही है, बट पुरानी चीजें घूम फिर करके आएंगी। आपने जो जिसके साथ किया है वो आपके साथ रिपीट होगा, जैसा कि ये कार्ड बता चुका है। ये मैं आपके उस इंसान के लिए बता रही हूँ जिन्होंने आपके साथ गलत किया। ओके, ये आपको उनके ऊपर लेना है। तो 9 ऑफ वॉन्ड्स है। अब देखो यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स, वॉन्ड्स कर्मा को दर्शाता है। वॉन्ड्स जो होता है कार्ड में, जैसे ये वॉन्ड्स है, ये वॉन्ड्स है, ये सब आपके कर्मा को दर्शाता है कि आप अच्छा कर्म कर रहे हो या बुरा कर्म कर रहे हो। तो 9 ऑफ वॉन्ड सिंपल बताता है कि आप बहुत टाइम से, यहाँ पे आपकी एनर्जीज भी हो सकती है, बहुत टाइम से आप वेट कर रहे हो किसी कर्मा के अंत का, या अपने कार्मिक का आप रिजल्ट देखना चाहते हो। अब अगर हम इसको आउटपुट में ले लें कि आपके कार्मिक के साथ क्या होगा, तो अब आपकी जो चीजें हैं ना, आपकी सिचुएशन एक नया रूप लेगी, आपकी सिचुएशन अच्छी होगी। बट इनकी सिचुएशन, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स भी आ चुका है, अब इनकी सिचुएशन वर्स्ट होगी। वर्स्ट का मतलब यहाँ पे इनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है। यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको डिस्क्राइब किया था ना कि क्या क्या इन्होंने किया होगा आपके साथ, तो वही सारे लोड्स इनके ऊपर दे दिए जाएंगे। आई थिंक इतने से आप समझ गए होंगे कि मैं यहाँ पे क्या डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रही हूँ। देखो, ये 3 कार्ड बहुत टिपिकल कार्ड्स हैं। अगर मैं इनकी डिटेल रीडिंग पे करने आऊं तो 1 घंटा तो इसी को डिटेल करने में लग जाएगा, बट क्योंकि हम इतनी डिटेलिंग नहीं कर सकते हैं, इतना इतना बहुत बड़ा फिर वीडियो हो जाता है ना, तो फिर भी मैंने इसको
ठीक ठाक डिस्क्राइब कर दिया है, समझने वाले इसको समझ जाएंगे। यहाँ पे बचते हैं 2 कार्ड। अब 2 कार्ड ये दर्शा रहे हैं, देखो यहाँ पे एक कार्ड है सिक्योरिटी का और एक कार्ड है एस ऑफ सोर्ड्स का। एस ऑफ सोर्ड्स एक तरीके से ऐसे लोगों के लिए आता है जब हम मान लो किसी नो कॉन्टैक्ट जोन में होते हैं या हमारा किसी से मनमुटाव चल रहा होता है। तो कभी कभी हम लोग एक सोच लेते हैं ना कि सामने वाला बहुत गलत है, बहुत बुरा है सामने वाला, हम कभी बात नहीं करेंगे। लेकिन मन में एक इच्छा रहती है कि काश ये इंसान सही हो जाए, काश इससे मेरी चीजें अच्छी हो जाए। तो लेकिन हम डरते हैं कि क्या वो भी ऐसा सोच रहा है, क्या वो भी हमसे चीजें अच्छी करेगा। तो ये कार्ड ये बता रहा है कि जैसा आप सोच रहे हो ना उनके लिए, अब हो सकता है कुछ आप नेगेटिव भी सोच रहे हो, तो जैसा आप सोच रहे हो वैसा ही वो इंसान भी सोच रहा है। तो ये कार्ड बस ये आंसर लेकर के आया है। मैं इस पे बहुत डिटेलिंग इसलिए नहीं करूंगी क्योंकि ये कार्ड बस इतना ही बता रहा है। और मैं बताऊं, अगर आप ये कार्ड को पॉजिटिवली लेके चलो, अगर आप अपने पक्ष में लेके चलो इस कार्ड को, तो आप कुछ ऐसा सोच रहे हो जिसपे आपको जीत हासिल करनी है। तो अगर आप इसको गौर से देखो, ये विक्ट्री का साइन होता है। हाँ, तो ये कार्ड किसी तरह की जीत आपकी फेवर में लेकर के आने वाला है ना। तो इसको आप बहुत अच्छा कार्ड भी अपने लिए इस समय एक गुड न्यूज वाला कार्ड भी ले सकते हो, है ना। अब हो सकता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग रेजोनेट कर जाएं और बहुत सारे लोग ना भी करें, तो ये आपके इंट्यूशन पे डिपेंड करता है। सिक्योरिटी, अब जैसे यहाँ पे ये कार्ड कई तरह की बातें आपको बताने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहली बात हो सकती है, देखो 4 ऑफ वॉन्ड सिक्योरिटी को बताता है। इस इंसान के पास अच्छा खासा पैसा है, अच्छी खासी इसके पास सेविंग्स है ना। सिक्योर है ये इंसान, इंडिपेंडेंट है ये इंसान, चारों दिशाओं से पैसा आ रहा है इसके पास। तो बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं यहाँ पे जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, वो ऐसे ही लोग हो सकते हैं जिनके पास बहुत पैसा है और पैसे के दम पे इन्होंने आपको नीचा दिखाया है या आपके साथ गलत किया है। इनके पास बहुत प्रॉपर्टीज भी हो सकती है, बहुत सारा पैसा हो सकता है, इनके बाप दादा का बहुत पैसा हो सकता है। ऐसी कुछ एनर्जीज है जिसके दम पे इन्होंने आपको चोट पहुंचाई है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बता रही है कि कुछ लोग ऐसे हैं, या तो आप हो सकते हो बहुत पॉजिटिव हो, बहुत अट्रैक्टिव हो, बहुत ज्यादा चार्मिंग हो, अगर मेल्स हो बहुत ज्यादा आप बहुत खूबसूरत हो सकते हो। यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है। हालांकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये एनर्जीज नहीं बताता है, बट क्योंकि यहाँ पे हम सोलर प्लेक्सस बहुत ज्यादा एक्टिव है, सॉरी मतलब मेंटेन है, आपका बैलेंस है, तो आप ऐसे भी हो सकते हो। एंड आप बहुत खुश मिजाज हो सकते हो, या आप जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया है वो कुछ ऐसी पर्सनालिटी के हो सकते हैं। बहुत जॉयफुल हो सकते हो, जॉली नेचर के हो सकते हो, बहुत ज्यादा आउटगोइंग वाले हो सकते हो, घूमना फिरना, हर तरह के पैशन को फॉलो करना, पैशनेट होना, बहुत ज्यादा अपनी बातों से लोगों को जीत लेना, इन्फ्लुएंस कर देना, है ना। और एक्शन ओरिएंटेड होना, या फ्लावर्स बहुत ज्यादा पसंद करना, स्पेशली ऐसे फ्लावर्स जो येलो कलर के होते हैं या रेड कलर के होते हैं। और आपको पसंद है जैसे होता है ना कि जो शेर की क्वालिटीज होती हैं, शेर की क्वालिटीज बहुत पसंद है आपको। और आपको छोटी मोटी जो नेगेटिविटी होती है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आप भी हो सकते हो और जिन्होंने आपके साथ गलत किया है वो भी हो सकते हैं। तो प्लीज ये चीज आपको चेकआउट करनी है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, देखो यहाँ पे सॉरी क्वीन ऑफ कप्स, ये कार्ड बता रहा है थर्ड पार्टी को, क्लियरली बता रहा है थर्ड पार्टी को। जितने भी लोग हैं, जैसे कि मैंने बताया बच्चों ने बहुत सरवाइव किया है, ये कार्ड बच्चों के सरवाइव को भी बता रहा है। बच्चों के इमोशंस दब गए हैं आप लोगों के बीच, आपके बच्चे परेशान हो रहे हैं। अगर अभी छोटे हैं तो आगे जाके परेशान हो सकते हैं। ये कार्ड बता रहा है कि आपके पास पहले बहुत कलरफुल जिंदगी थी, लेकिन इस इंसान ने आकर के, या थर्ड पार्टी या कार्मिक ने आकर के आपकी जिंदगी में अंधेरा कर दिया। आपका बहुत कुछ छीन लिया इसने। जो कलर्स थे ना आपकी लाइफ में, जो एक कलरफुल जिंदगी थी, वो एक अंधेरे में चेंज कर दी। क्योंकि आप हो सकता है यहाँ पे आप इमोशनली बहुत स्ट्रांग रही हूं या रहे हूं एक टाइम पे। आपको लगता हो कि मैं पहले तो कुछ भी होता था मैं बहुत आसानी से उसको ओवरकम कर ले जाती थी या कर ले जाते थे, या फिर आप बहुत स्ट्रांग थी, है ना। कुछ भी ऐसा हो सकता है यहाँ पे, बट अब वो क्वालिटीज या वो चीजें आपके पास नहीं है।
इस इंसान की वजह से जिसने आपके साथ गलत किया। ओके, तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पे जो मुझे देखने को मिली। आउटपुट में अगर मैं बात करूं तो सबसे अच्छा ये कार्ड आया है 5 ऑफ सोर्ड्स का, 9 ऑफ वॉन्ड्स का, है ना। यहाँ पे कुछ कार्ड्स ऐसे हैं, जैसे ये कार्ड है और ये कार्ड है। ये सारे कार्ड्स बता रहे हैं कि देखो, जो मैं पहले बता दूं, जिन्होंने वाकई पेन झेला है, जिन्होंने वाकई आपके साथ गलत किया है, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, एक अच्छी खबर है कि बिल्कुल उनको आपको न्याय मिलेगा उनके साथ। आप प्लीज यहाँ पे, जैसे मैं देखती हूँ कि बहुत सारे लोग रीडिंग तो देखने आते हैं कि आपके जो जिन्होंने आपके साथ गलत किया है उनके साथ क्या होगा। जब रीडिंग में ये आता है कि भाई जिन्होंने गलत किया है उनको भी पनिशमेंट मिलेगी, तो बहुत सारे लोग महान बनने लगते हैं कि नहीं नहीं ऐसा ना हो और भगवान उनको भी माफ करे और ठीक है, उनको जो होना था हो गया। तो एक बात बताओ, आपने भी तो झेला ही है ना, आप भी तो झेल करके लेसन लेकर के ही आगे बढ़ रहे हो ना। तो जब तक, पहली चीज तो ना अपनी आंखें आप लोग खोल लो और अच्छे से समझ लो आप लोग। ये चीज मैं बहुत अच्छे से बता रही हूँ, काली माँ के गाइडेंस से बता रही हूँ आपको, ये बहुत बड़ा गाइडेंस है आपके लिए। प्लीज देखो, इस ईगो में मत आओ कि उनके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, ये आपको तय नहीं करना है, ये तय करेंगे भगवान। और भगवान कभी भी बुरे कर्म को करने वाले को नहीं छोड़ते हैं, ये आप नहीं डिसाइड करेंगे। आप देखने आते हो रीडिंग की आप उनके साथ बुरा क्या होगा, और जब आउटपुट में आता है कि उनके साथ ऐसी चीजें होंगी, तब आप कहने लगते हो कि नहीं भगवान उनको माफ करे। भगवान क्यों माफ करे? बिना पनिशमेंट के कौन सीखा है ना। तो अगर ऐसी रीडिंग आ रही है, आप उसको क्लेम करिए, ताकि उनको भी उनको रियलाइज कराया जाए कि उन्होंने क्या गलत किया है और वो भी एक अच्छे इंसान बने। तो पनिशमेंट बहुत जरूरी है किसी की भी जिंदगी के लिए। किसी की जिंदगी में अगर पनिशमेंट नहीं आएगी, जो लोग बुरे कर्म करते हैं या गलत काम करते हैं, तो वो नहीं सीखेंगे कि हमें अच्छा काम कैसा करना है। तो आप अपने पे फोकस करिए। अगर आप रीडिंग देखने आए हैं तो प्लीज ये मत सोचिए कि यहाँ पे शुगर कोटिंग रीडिंग होगी। जो कार्ड्स आएंगे, जो मेरा इंट्यूशन अलाउ करेगा बताने को, मैं वही बताऊंगी। अब अगर काली माँ मैसेज दे रही हैं तो जरूरी नहीं है कि वो ये मैसेज दें कि आपके साथ जिन्होंने गलत किया है आप आरती लेकर के उनकी आरती उतारिए, ये तो नहीं कहेंगे ना। जो गलत किया है जिसने, उसके साथ ऑब्वियसली गलत होगा, आज नहीं तो कल होगा, कल नहीं तो परसों होगा, कभी ना कभी गलत होगा। तो इस उसमें मत रहिए कि भगवान किसी को भी छोड़ देता है, किसी को नहीं छोड़ता है, ना आपको, ना हमें, ना उसे। ठीक है, जिसने भी गलत किया है वो नहीं छोड़ेगा। ओके, इस बात के लिए प्लीज अपने आप को प्रिपेयर करके ही रीडिंग देखा करिए। हाँ, तो ये मुझे थोड़ा सा समझाना था आप लोगों को। तो गाइज, इसी के साथ मैं रीडिंग को खत्म करती हूँ। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइज।